तो भाई लोग, इस वीडियो सीरीज में हम बैटल थ्रू द हेवंस डोंगुआ के एक एपिसोड आगे रहेंगे और नोवेल या मानवा की स्टोरी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सीरीज का पहला ही वीडियो है, इसलिए अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करके अपना सपोर्ट शो कर देना। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि बैटल थ्रू द हेवंस डोंगुआ के एपिसोड 141 में क्या हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एंसेंट हेवनली सरपेंट देखने को मिलता है, जो चिंगलिन के बेहोश होने के बाद शाव्यान पे अटैक कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये फाइट और ज्यादा बढ़ती, चिंगलिन को होश आ जाता है और वो अपने 9 हेडेड एंसेंट हेवन सरपेंट को रोक लेती है। चिंगलिन के केस को सॉल्व करने के बाद शाव्यान डोवसेंग स्केलेटन की तीनों रिब्स को रिफाइन करने की कोशिश करता है, जिसमें से निकलने वाले गोल्डन स्पिरिट शाव्यान ने शाव्यान के राइट हैंड पे कंट्रोल करके उसको डोवसेंग के मेमोरी स्पेस में भेज दिया था, जहां डोवसेंग उसको द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को यूज करने का तरीका बताता है और बताता है कि ये त्यान क्लास की टेक्निक बनी कैसे थी। अब ये त्यान क्लास की टेक्निक मिलने के बाद शाव्यान खुश तो हो ही रहा था, तभी उसको पता लगता है कि मास्टर याओलाओ की सोल अब पहले जैसी पावरफुल हो चुकी है, इसलिए अब वो मास्टर के लिए एक बॉडी रिफाइन करने लगता है। और सारे स्टेप्स होने के बाद अब सब कुछ मास्टर याओलाओ पे ही था, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेप उनको ही पूरा करना था। उधर हॉल ऑफ सोल्स की सेना फॉलिंग स्टार पैविलियन की बजाने के लिए निकल पड़ती है, जिसको लीड कर रही थी 9 त्यानचुन, जो नोवेल में तो मेल है लेकिन डोंगुआ में उसको फीमेल बना दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, मतलब एपिसोड 142 में क्या होने वाला है। अब भाई शाव्यान मास्टर याओलाओ को उनकी न्यू बॉडी के साथ फ्यूज होने के लिए छोड़ के वहां से बाहर आने ही वाला था, तभी फॉलिंग स्टार पैविलियन का स्टोन टावर कांपने लगता है और उसको एक मर्डरस इंटेंट के साथ भरी हुई एक आवाज सुनाई देती है। फॉलिंग स्टार पैविलियन, शाव्यान और याओलाओ को हमें सौंप दो, वरना आज फॉलिंग स्टार पैविलियन में खून की नदियां बह जाएंगी। ये सुनकर शाव्यान चिल्लाता है, हॉल ऑफ सोल्स, तो ये फाइनली आ ही गए। मास्टर अभी मोस्ट इंपोर्टेंट फेज में है बॉडी को कंट्रोल करने के, उनको इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते। इससे अगले सीन में वनियट फैंग भी बाहर आ जाते हैं और वो बोलते हैं, फॉलिंग स्टार पैविलियन के डिसाइपल्स वार के लिए रेडी हो जाओ। और ये सुनकर सभी डिसाइपल्स अपना सब कुछ झोंक देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी फॉलिंग स्टार पैविलियन का फॉर्मेशन ब्रेक होने लगता है और वहाँ एक आवाज गूंजती है, क्या ये फॉलिंग स्टार पैविलियन का स्टारफॉल डिफेंसिव बैरियर है? जितना सुना था इसके बारे में, ये तो उससे बहुत कमजोर निकला। और इसके बाद इस टूटे हुए बैरियर से एंट्री होती है व्हाइट और ब्लैक त्यानजुन के साथ ओल्ड घोस्ट झाइजिंग और बाकी हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स की, जिनमें से ब्लैक त्यानजुन बोलता है, फैंगजियान, हमें शाव्यान और याओलाओ को पकड़ा दो, वरना आज फॉलिंग स्टार पैविलियन में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुन के फैंगजियान बस अपने दांत ही भींच पाते हैं और अगले ही पल हॉल ऑफ सोल्स की तरफ से अटैक स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए फॉलिंग स्टार पैविलियन के सभी डिसाइपल्स एक साथ एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। इसके बाद शाव्यान भी ट्रेनिंग हॉल से बाहर आ जाता है और ये कहते हुए कि मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आज इनको आपके पास तक पहुंचना है तो सबसे पहले इनको मुझसे निपटना होगा। शाव्यान को देख के व्हाइट त्यानजुन चिल्ला के बोलता है, ओल्ड घोस्ट झाइजिंग, ये तुम्हारा लास्ट चांस है जो तुम्हें चीफ ने दिया है। अगर इस बार भी तुम फेल हुए तो मास्टर तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम खुद ही सोच लो। ये सुनकर झाइजिंग घबराते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और वो चिल्लाता हुआ शाव्यान से लड़ने पहुंच जाता है। मास्टर ने ऑर्डर दिया है शाव्यान और याओलाओ को हर हाल में हॉल ऑफ सोल्स लेके जाना है। इसके बाद शाव्यान भी अपने रूलर के साथ फ्लेम सुनामी टेक्निक को यूज करता हुआ झाइजिंग से टकरा जाता है और ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इसके चमक से आसपास के लोगों की आंखें भी चौंधिया गई थी। उधर हॉल ऑफ सोल्स के 2-3 डोवजुन भी फैंगजियान से भिड़ जाते हैं, फॉर्मेशन बनाओ और कैद कर लो फैंगजियान को। उधर व्हाइट त्यानजुन बोलता है, अरे देखो मुझे क्या मिला है, याओलाओ जो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। और इतना बोल के व्हाइट त्यानजुन मास्टर याओलाओ की तरफ जाने लगता है, जो अभी भी अपने सोल को अपनी न्यू बॉडी से फ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। ये देख के ब्लैक त्यानजुन भी उधर ही जाने लगता है, सारे मजे अकेले ही करोगे, मुझे भी आने दो। ये देख कर लिटिल फेरी डॉक्टर घबराते हुए बोलती है, ये सही नहीं हो रहा है। अब वो अभी कुछ डोवजुन से घिरी हुई थी, इसलिए वो अभी वहां से नहीं जा सकती थी मास्टर की हेल्प करने। जब शाव्यान ये देखता है तो वो अभी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने स्काई डेमन पपेट को रिलीज करता है, जो अब एक 5 स्टार डोवजुन लेवल पे था, और वो जाके सीधे ब्लैक त्यानजुन से टकरा जाता है, जिसे देखकर ब्लैक त्यानजुन बोलता है, वाह इतना पावरफुल पपेट, मुझे ये भी चाहिए। लेकिन स्काई डेमन पपेट पे इन बातों का कोई असर होने वाला तो था नहीं, इसलिए वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। उधर व्हाइट त्यानजुन फॉलिंग स्टार पैविलियन के डिसाइपल के बीच तबाही मचाए हुआ था, जहां हर तरफ घायल और मरे हुए डिसाइपल्स ही पड़े हुए थे। और ये सब देख के व्हाइट त्यानजुन हंसे ही जा रहा था, क्यूट च्यूटियों का एक झुंड। चलो अब गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। और इतना बोलने के बाद व्हाइट त्यानजुन घायल पड़े लोगों पे अटैक लॉन्च कर देता है और वो सभी डिसाइपल्स बचने के लिए बस चिल्ला ही सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक उन सभी की जान ले लेता, उसको किसी ने रोक लिया, और ये कोई और नहीं बल्कि चिंगलिन थी अपने एंशिएंट हेवनली सरपेंट की पावर के साथ। तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ। चिंगलिन को देख के व्हाइट त्यानजुन भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर पीपल वाली लड़की, क्या बात है,
फलिंग स्टार पेविलियन में तो टीजर भले पड़े हैं, अब आएगा मजा। और उसके बाद व्हाइट तियानजुन की शक्तियों से बना एक हाथ चिंगलिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो बोलता है, अब अच्छी बच्ची बनो और मेरे साथ चलो, तुम्हें रिसर्च करने के लिए अपने साथ ले जाना है मुझे। ये सुन के चिंगलिन की आंखों में गुस्सा भर जाता है और अगले ही पल वो कुछ डोर ओपन कर देती है जिसमें से 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के पपेट्स निकलने लगते हैं और वो व्हाइट तियानजुन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इनको देख के भी व्हाइट तियानजुन पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो 6 स्टार डोवजुन और उसके सामने 3 स्टार डोवजुन और कुछ डोवजुन लेवल के पपेट्स क्या ही कर सकते थे। उधर झाइजिंग और सावियान का मुकाबला और ज्यादा खतरनाक होता ही जा रहा था। सावियान की अब की पावर देख के झाइजिंग थोड़ा शॉक्ड हो गया था और वो बोलता है, लड़के जितने टाइम में हॉल ऑफ सोल में रहा इतने टाइम में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और तू इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि इस टाइम पे याव लाओ एक इम्पोर्टेंट और खतरनाक फेज में है जहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बस एक बात बता, तेरा वो पपेट भला कितने टाइम तक ब्लैक तियानजुन को रोक पाएगा? ये सुनकर सावियान दांत भींचते हुए बोलता है, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी और तुझे नरक में भेजना होगा। ये सुनकर झाइजिंग हंसते हुए बोलता है, ये डोवजुन तुझसे कई बार हार चुका है और इस बार मास्टर ने मुझे ये लास्ट मौका दिया है। अगर इस बार भी मैंने तुझे नहीं मारा तो टेंपल मास्टर मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर कर देंगे। ऐसा बोल के वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। झाइजिंग को ऐसे पागलों की तरह चिल्लाते हुए देख सावियान भी कंफ्यूज सा हो गया था कि पता नहीं कौन सा भूत आ गया इस पे। झाइजिंग फिर आगे बोलता है, मैं सिर्फ इस पे डिपेंड हूँ, मुझे लगता है ये तुझे बढ़ाने के लिए काफी होगा। और ऐसा बोल के वो चिल्लाता है, ब्लड थर्स्टी डेमोनिक स्पिरिट। और फिर वह स्टार सैटरिंग ब्लेड टेक्निक से सावियान पे हमला कर देता है और बोलता है, सावियान और यावलाओ दोनों मरो एक साथ। झाइजिंग का ये अटैक देख के सावियान सोचता है, ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है, इसने खुद को घायल करके अपने डोवची को फुल स्ट्रेंथ तक पहुंचा दिया है। लेकिन मैं यहाँ हार नहीं मान सकता, मास्टर मेरे एकदम पीछे हैं, मुझे कुछ करना होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और ऐसा बोल के वो अपनी नई नवेली त्यान क्लास की टेक्निक को अनलीज करने की तैयारी करने लगता है जिसका नाम है द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और उस टेक्निक से निकलने वाली पावर्स को सेंस करके झाइजिंग सोच में पड़ जाता है, कितनी पावरफुल प्रेजेंस है, क्या ये अर्थ ग्रेट पीक टेक्निक है? नहीं, ये तो त्यान क्लास की टेक्निक है जो उस डोगसैंग ने यूज की थी, लेकिन ये इसके पास कैसे आ गई? उधर सावियान अभी भी इस टेक्निक को कंट्रोल करके अनलीज करने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करते हुए इस डोगसैंग की कही गई सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। और काफी कोशिश करने के बाद फाइनली ये टेक्निक अनलीज हो ही जाती है, द ग्रेट हेवनली पाम। सावियान के इस अटैक को देखकर झाइजिंग के होश उड़ जाते हैं और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका एक हाथ इस टेक्निक की पावर के घेरे में आ गया और ऐसा होते ही वो धूल में बदल गया था। ये देख के झाइजिंग अपनी जान बचाने के लिए भागता है और चिल्लाता है, 9 तियानजुन बचा लो मुझे। और ये सुन के एक आवाज आती है, ओल्ड झाइजिंग कितनी बार तू हमारी नाक कटवाएगा, कचरा। ऐसा बोल के वह 9 तियानजुन झाइजिंग को बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन बचा नहीं पाती और झाइजिंग इस ब्लैक होल में खिंच के धूल में बदल जाता है और यही झाइजिंग की कहानी का एंड भी हो जाता है। मतलब इससे आगे हमें झाइजिंग अब देखने को नहीं मिलेगा। झाइजिंग का ऐसा हाल देख के 9 तियानजुन बोलती है, इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक, लेकिन अफसोस इसका यूजर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जो उसकी फुल पावर को अनलीज कर पाता। 9 तियानजुन आगे बोलती है, सावियान राइट, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि साव क्लैन की ब्लड लाइन वेस्ट होने के बाद भी उसमें तुम जैसा एक डोवजुन कैसे पैदा हो गया। लेकिन तुम्हारे बाप के पास ऐसा टैलेंट नहीं है, वो बस एक कचरा ही है। अपने फादर के बारे में सुनकर सावियान चिल्ला के बोलता है, क्या क्या तुमने मेरे फादर के साथ? इसके बाद 9 तियानजुन हंसते हुए बोलती है, तुम्हें जानना है तो चलो मेरे साथ हॉल ऑफ सोल्स और खुद ही देख लो। लेकिन ये सुनकर सावियान 9 तियानजुन पर अटैक करने के लिए कूद जाता है और बोलता है, सावियान को इतना भी कमजोर मत समझो कि वो बिना लड़े ही हार मान जाए और तुम्हारे पीछे पीछे हो ले। और इसके बाद सावियान और 9 तियानजुन की पाम आपस में टकरा जाती हैं। तो भाई लोग, ये था बैटल थ्रू द हेवंस का एपिसोड 142। अगर सुनने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आगे भी बैटल थ्रू द हेवंस के ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।